भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ गई है। एएसआई के वकील ने इंदौर हाईकोर्ट में इसे पेश भी कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। 94 मूर्तियां भी मिली हैं। चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम, स्टील के 31 सिक्के भी मिले हैं। कई स्तंभों पर मानव पशुओं की आकृतियां मिली हैं। 22 मार्च से एएसआई का सर्वे शुरू हुआ था। अब 22 जुलाई को कोर्ट में अगली सुनवाई हुई। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। भोजशाला परिसर के 98 दिनों तक चली एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट को इंदौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। 2000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। अब इंदौर हाई कोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगी, जिसके बाद 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। भोजशाला में हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट में कई बड़े सबूत मिलने का दावा किया गया है। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कई सबूत मिलने का दावा। खुदाई में निकली ब्रह्मा, गणेश, हनुमान की मूर्तियां, कछुआ कमल के शिलालेख मिलने का दावा। ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहां होता था। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जैसे पहली और बड़ी बात यह है कि मौजूदा इमारत जल्दबाजी में बनाई गई थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुरानी इमारत की छवियों को काटकर नई इमारत में लगाया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि संस्कृति और प्राकृत में लिखे कई शिलालेखों को दोबारा इमारत में इस्तेमाल किया गया। एएसआई का दावा है कि सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये परमार काल के शिलालेख हैं। सर्वे करने वाली टीम का दावा संस्कृति और प्राकृत में लिखे शिलालेख अरबी और फारसी शिलालेखों से पुराने हैं। यानी संस्कृत और प्राकृत लिखने वालों का भोजशाला में पहले से वजूद था। मौजूदा इमारत की कला और वास्तुकला इस बात के संकेत देती है कि वहां पहले मंदिर मौजूद था। पहले की इमारत में लगे देवी देवताओं के चित्रों के साथ छेड़छाड़ की गई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।